हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। बहुत समय बाद आप लोगों से आज बात हो रही है। हमारा जो ये लेसन चल रहा है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें आज मैं आपको ये लास्ट वीडियो दूंगा। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे बेटे वो प्रिंट और पुअर पीपल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जब प्रिंट कल्चर जो है धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया तो किस तरीके से अंग्रेजी गवर्नमेंट द्वारा सेंसरशिप पे काम किया गया था। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम प्रिंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें, अब 20 सेंचुरी ऑनवर्ड अगर हम देखें तो पब्लिक लाइब्रेरी जो थी वो बहुत ज़्यादा खुलने लगी थी। और इससे क्या था कि जो किताबें थी वो आराम से लोगों के हाथों तक पहुंच रही थी। अब मेन मुद्दा क्या था कि जो बुक्स लिखी जा रही थी तो वो किस तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा था। अच्छा, जो कास्टिज्म है वो भारत की बहुत पुरानी प्रॉब्लम मानी जाती है, और उस जमाने में भी बहुत सारे जो लोग थे वो लगातार इस चीज़ पे काम कर रहे थे। जैसे अगर हम बात करें मिस्टर ज्योतिबा फुले के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, ठीक। उसमें उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को जो है क्रिटिसाइज किया। उन्होंने लिखा कि किस तरीके से लोगों को हैरेस किया जाता था। इसके बाद हम नाम लिख सकते हैं मिस्टर भीमराव अंबेडकर जी का या ईवी रामास्वामी का, ठीक है। इन्होंने जो है लगातार इस चीज़ पे काम किया। अच्छा, अगर हम लेबर क्लास के अकॉर्डिंग बात करें, जो मजदूर होते थे, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम करते थे या कारखानों में काम करते थे, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे थे। उसी टाइम पीरियड में कानपुर में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था काशी बाबा। 1938 में उन्होंने एक नॉवेल लिखा छोटे और बड़े का सवाल, और इसे जब पब्लिश किया गया तो इसमें उन्होंने बताया कि जो कास्टिज्म है या जो सोसाइटी में जो है लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे डेवलप किया था। बेंगलोर में भी जो है जो मजदूर लोग थे, लेबर क्लास के लोग थे, उन्होंने लगातार जो है बुक्स के ऊपर काम किया। उन्होंने जो है अपने लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई, ठीक है ना। मेन जो मुद्दा था वो ये था कि जो मजदूर हैं अब वो भी एजुकेट होने चाहिए, उनके बीच में किसी भी लेवल पे कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जागरूक हो जाए और अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सकते थे। अच्छा, अगर हम सेंसरशिप के अकॉर्डिंग बात करें, देखिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, पहले उन्होंने प्रिंटिंग जो कल्चर था उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेन बात क्या थी कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसका इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं था कि क्या छापा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो इस चीज़ को समझने लगे कि भाई आखिर जो है जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो उन्हीं को किया जा रहा है। और उससे उनको लगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर थे, कि भाई ये बातें धीरे धीरे जो है इंग्लैंड तक पहुँचेंगी और जो अदर एमएनसी वहाँ पे बैठे हैं, जो कंपनियाँ बैठी हुई हैं, वो उनके ऊपर जो है हमला कर सकते थे। उसके बाद जो कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी इस चीज़ के ऊपर काम किया था। बहुत सारे नए कानून जो है पास किए गए थे, और सच ये था कि इंग्लिश गवर्नमेंट की अनुमति के बिना जो है अब आप कोई भी चीज़ जो है नहीं प्रिंट कर पाएंगे। और ये जो रवैया था 1857 के बाद तो बिल्कुल बदल गया। अंग्रेजों ने ये माना कि हमारे खिलाफ जो ये विद्रोह हुआ था उसमें प्रिंट कल्चर या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये बात है कि भाई जैसे जैसे जो है अंग्रेजों ने इस चीज़ पे काम किया, जैसे 1878 ऑनवर्ड अगर हम देखें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है इंडिया में अप्लाई किया गया। अब उसमें कंडीशन लगा दी गई थी कि भाई अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो गवर्नमेंट से आपको जो है उसका जो है हक मिलना चाहिए, या गवर्नमेंट से आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने अलग अलग चीज़ों पे काम करना शुरू किया, हर चीज़ पर जो है वो निगाह रखने लगे। अगर कोई भी न्यूज़पेपर जो है उनके परमिशन के बिना कोई चीज़ प्रिंट करेगा तो उसको वार्निंग देंगे। अगर वार्निंग पे भी काम नहीं करता है तो जो उसका न्यूज़पेपर है उसे जो है वो अपने कब्जे में ले लेंगे। जो मशीन होती थी वो भी ख़त्म कर दी जाती थी। टोटली अगर हम हिसाब लगाएं तो जैसे जैसे इंग्लिश गवर्नमेंट जो है इन पॉलिसीज़ पे काम करती रही, उसने पे ही अगर हम देखें तो जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था वो बढ़ता चला गया। लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, इंग्लिश गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की भाई कि किसी भी तरीके से जो है हम लोगों का मुंह बंद कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। वो जितनी कोशिश अपनी तरफ से करते थे उतनी कोशिश हम भी अपनी तरफ से करते थे। जैसे आपकी बुक में बाल गंगाधर तिलक जी का भी जो है जिक्र इसमें किया गया है कि जो केसरी वो प्रिंट करते थे, है ना, उसके माध्यम से भी उन्होंने इस चीज़ पे जो है काम किया था। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसने भारत में लोगों के मन को जो है बदलने का काम किया। अब जो लोग थे वो धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है काम करने लगे थे और जो है चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसने भारत में जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी या उसके बाद भी जो है अपना रोल बखूबी निभाया था। इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।